देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं मज़ीद आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं। तो एक हमारे पास है जी डो ब्रेनर के ट्राइएड, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद हमारे पास है न्यूलैंड के ओक्टावर्स, इसको आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है यहाँ तक, इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है यहाँ तक, ठीक है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ना दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। थर्ड जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, इसको आपने क्या करना है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को बेटा आपने जो है ना यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक एंड करना है। और इसके नकाइस हैं, अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मुज़ले पीरियोडिक लॉ, इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ये टेबल है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछ लिया जाता है कि एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर को क्यों तरजीह दी जाती है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वो आ जाता है जी पीरियड और ग्रुप्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी आपने लाजमी करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसमें से कोई सी आपने जो है ना 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करनी है। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना ब्लॉक्स हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है जी इसकी जो है इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। 4 हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं SPDF, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर हमारे पास S ब्लॉक है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। P ब्लॉक को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और जो D ब्लॉक है इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जिसका नाम है ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये जो दोनों सीरीज़ हैं लेंथेनम और एक्टिनम के बाद जो है ना शुरू होती हैं, इसलिए इन दोनों सीरीज़ को हम बिल तरतीब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का नाम दिया गया है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और ये टेबल आपने MCQs के लिहाज से कर लेना है। ठीक हो गया जी। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है आपसे पीरियड से क्या मुराद है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, ग्रुप को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। और जो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस, आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और इसकी एग्जांपल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। अब आ जाता है कि पीरियड्स के अंदर जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़, इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना है पहले यहाँ तक, फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है। इसके बाद ग्रुप के अंदर आ जाता है, तो इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड कर देना है। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी Z इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तस्वर किया जाता है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। शील्डिंग इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी को आपने यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक करना है और इसकी मिसाल आपको दी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। और इसके जो पीरियड्स हैं देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर जो ट्रेंड है वो तीनों के अंदर जो है ना वो सेम है। ठीक है। तो आप क्या करें कि अच्छे तरीके से जो ना वो याद कर लें। जैसे हम बात करते हैं कि पीरियड की जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो एटम का जो साइज़ होता है, बेसिकली एटम का जो साइज़ होता है वो कम होता है, अगरचे जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल जो है वो सेम रहते हैं। जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब हम बात करते हैं ना ग्रुप की, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप के अंदर आते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान वो कम हो जाती है। तो ये जो है ना 4-5 बातें जो आपने याद करनी है। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर पीरियड को अगर आपसे पूछते हैं कि पीरियड में बाएं से दाएं जानिब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ना कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, तो इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना वो यहाँ तक कर लेना है। और हमारे पास ग्रुप के अंदर इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसको आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसकी जो है ना आपने क्या करनी है जी, मिसाल दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद आपने क्या करना है पीरियड के अंदर, और आपने क्या करना है ग्रुप्स के अंदर बताना है। तो पीरियड के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ग्रुप के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ये डेफिनेशन आपको दी हुई है, ये पीरियड के अंदर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और ग्रुप के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है।